जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th की भौतिकी यानी फिजिक्स, कौन सा सब्जेक्ट देखने वाले हैं? फिजिक्स, क्लास 10th की फिजिक्स। और इसका तीसरा चैप्टर करने वाले हैं। तीसरा चैप्टर हमारा कौन सा? वह है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। हमें तीसरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? तो मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ना है, वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ना है। ये हमारा तीसरा चैप्टर है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। कैसा क्वेश्चंस देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस वीडियो में आपको टोटल 45 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। टोटल कितने क्वेश्चंस? 45 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र यानी आँख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी रेटिना या दृष्टिपटल। तो आँख पर प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो वो बनता है रेटिना पे। ऑप्शन नंबर डी। रेटिना का और क्या कर सकते हैं? दृष्टिपटल, यानी इसी का दूसरा नाम क्या है? दृष्टिपटल। आँख पर बनता है। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? जो तारे टिमटिमाते हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए अपवर्तन के सिद्धांत पर, बी प्रकिरणन के सिद्धांत पर, सी वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो तारे टिमटिमाते हैं वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो वो अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए तो दृष्टि दोष होता है। कौन सा होता है? ए निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, सी ज्यादा दूरदर्शिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो उसे कौन सा दोष होता है? तो वो होता है दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे कहा जाता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, अगर घटेगा फोकस दूरी तो वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, अगर बढ़ जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, जो आंख पर प्रतिबिंब बनता है उस वो कैसा होता है? ऑप्शन ए काल्पनिक, सीधा तथा छोटा, ऑप्शन बी काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, डी वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। तो ये जो आंख पर प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। वास्तविक तो बनता है लेकिन उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। और बनता है छोटा। अब यहाँ पे समझना, देखो आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। उल्टा, उल्टा बनता है लेकिन ये जब सिग्नल भेजती है तो हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो इसे सीधा दिखाता है। कैसा दिखाता है? सीधा। बनता है उल्टा लेकिन हमें मस्तिष्क कैसा प्रतीत करवाता है? वो करवाता है सीधा। और कैसा बनता है? तो छोटा भी बनता है। ऐसा ना है कि जितना बड़ा हम कोई वस्तु देख रहे हैं उतना ही बड़ा हमारे आंख में प्रतिबिंब बनता है, ऐसा नहीं होता। यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करती है उसका अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए नेत्रोद के अंतर पृष्ठ पर, ऑप्शन बी अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, ऑप्शन सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ये जो पुतली होता है, हमारे आंख में जो पुतली होता है उसको कौन नियंत्रित करता है, यानी कौन उसको कंट्रोल करता है? ए पक्षमाभी पेशियां, बी परितारिका, सी नेत्र लेंस, डी रेटिना। तो उसे कौन नियंत्रित करता है? परितारिका करता है। ऑप्शन नंबर बी। पुतली के साइज को कौन कंट्रोल करती है? तो वो करती है परितारिका। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, आंख का व्यवहार होता है, आंख कैसा व्यवहार करता है? ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंख व्यवहार कैसा करता है? उत्तल लेंस की तरह करता है।
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, मानव नेत्र, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी वलयाकार लेंस, डी बाइफोकल लेंस। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस वो पाया जाता है? उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, एक स्वस्थ आंख की दूरतम बिंदु होता है, दूर बिंदु कहा गया, दूर बिंदु। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी शून्य, सी 250 सेंटीमीटर, डी अनंत। दूर बिंदु, स्पष्ट देखने की दूरतम बिंदु कितने होता है? तो वो होता है अनंत, ऑप्शन नंबर डी। अगर कहता न्यूनतम दूरी कितना होता है तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा गया है कि एक स्वस्थ आंख के दूरतम बिंदु, यानी अगर वो स्वच्छ आंख है तो वो दूर से दूर कितनी दूरी तक देख सकता है? तो वो अनंत तक देख सकता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के अल्पतम बिंदु, अभी वो यही क्वेश्चन आया था लेकिन उसमें पूछा गया दूरतम बिंदु। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अल्पतम बिंदु, यानी एकदम कम दूरी, कम से कम कितनी दूरी तक रहेगा कोई वस्तु कि उसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 मीटर, डी 2.5 मीटर। एकदम अल्पतम बिंदु कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? देखिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ दूर दूर दृष्टि दोष कहा जाता तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि को संशोधित किया जाता है? यहाँ पे दीर्घ यानी दूर दृष्टि दोष भी कह सकते हैं इसको, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? किस दृष्टि दोष को उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? ए निकट दृष्टि दोष, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी मोतियाबिंद। देखिए कौन सा करा दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों, तो वो कौन सा दृष्टि दोष होगा? वो होगा जरा दृष्टि दोष। इसमें बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बाईफोकल लेंस। इसी को द्विफोक्सी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? द्विफोक्सी लेंस, है ना। बाईफोकल लेंस कहा जाए या द्विफोक्सी लेंस, किस दोष में इस्तेमाल होता है? तो वो जरा दृष्टि दोष में होता है। और बाईफोकल में अवतल और उत्तल दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। अब यहाँ पे निकट दृष्टि दोष को कहेगा तो वो हो जाएगा अवतल अवतल लेंस, और दूर दृष्टि कहा जाएगा तो उसके लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता उसमें कौन सा दोष होता है? उसमें कौन सा दोष होता है? ए दूर दृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी वर्णाधता। देखिए इसमें इसमें पूछा जा रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, कौन सा वस्तु? निकट की वस्तु, लेकिन दूर को तो साफ साफ देख पाता है ना, निकट की नहीं देख पाता। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है उसे कहा जाता है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसका परिभाषा क्या होता है? निकट दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो उसे क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे क्या कहा गया कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो उसे कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन मतलब सबसे कम बिछड़ता है, वो कौन सा रंग है? ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी बैंगनी। तो सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का होता है, ऑप्शन ए। सबसे कम विचलन लाल का होने के कारण इसलिए बहुत दूर तक जा पाता है। कौन सा कलर? लाल। तो इस 15 का कौन हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन 16 नंबर। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बने होते हैं? श्वेत रंग में कितने रंग होते हैं? वो होते हैं 7 रंग। इसका ट्रिक होता है बैजानी, हप्पी, नाला। बैजानी, हप्पी, नाला। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम। ए कांच की झिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? झुकाव अधिक होता है मतलब ज़्यादा बिछड़ जाती है। ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैंगनी। सबसे ज़्यादा बिछड़ने वाली रंग कौन सी है? बैंगनी है। ऑप्शन नंबर डी। और सबसे कम बिछड़ने वाला रंग कौन सा है? लाल। इसमें कह रहा है कि झुकाव ज़्यादा होता है, किसका होता है? बैंगनी का होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्राथमिक वर्ण किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला। ये तीनों को कौन सा कलर कहते हैं? प्राथमिक। लाल, हरा, नीला, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। तारे के टिमटिमाने का कारण, ये फर्स्ट क्वेश्चन यही था। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वह है वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए, 20 का ए। अगला क्वेश्चन 21 नंबर। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? यानी 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। वो कौन सी घटना के कारण? ए परावर्तन, बी वायुमंडलीय अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन। तो हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है, किस घटना के कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। तारों को टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? किस घटना को दर्शाता है? ये दर्शाता है प्रकाश के अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 23 नंबर। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है? सबसे ज़्यादा परिकीर्णन करने वाला कौन सा कलर है? ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी नारंगी। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सा वर्ण परिकीर्णन करता है? वो करता है नीला, जिसके कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करता है? जो छोटे छोटे कण होते हैं वो किस कलर को सबसे अधिक परिकीर्णन करते हैं? यही पूछा गया। ए लाल, बी नारंगी, सी हरा, डी नीला। सबसे ज़्यादा परिकीर्णन किसकी होती है? नीला की होती है। ऑप्शन डी। सबसे कम लाल की। अगला क्वेश्चन 25 नंबर। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है ए बैंगनी, बी हरा, सी लाल, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए तरंगदैर्घ्य एक प्रकार की दूरी है। एक प्रकार की क्या है? दूरी है। अब पूछेगा कि तरंगदैर्घ्य है क्या? एक प्रकार की दूरी है। और कहा, यहाँ पे कहा गया है कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगर तरंगदैर्घ्य जिसका अधिक होगा वो सबसे अधिक दूरी तक जाएगा। तो सबसे अधिक दूरी तक कौन सा कलर जाता है? तो वो जाता है लाल। सबसे अधिक दूरी जाता है किसके कारण? तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा? लाल का होगा। ऑप्शन नंबर सी। खतरे का संकेत लाल होता है, किसके कारण? तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ये व्यक्ति कहाँ पे खड़ा है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर से कहाँ क्या देख रहा है? अंतरिक्ष को देख रहा है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ए नीला, बी उजला, सी लाल, डी काला। ये देख कहाँ से रहा है? चंद्रमा पर से। और किसको? अंतरिक्ष को। तो अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? वो दिखेगा काला। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकीर्णन को कहा जाता है। देखिए कोलाइड क्या होता है? कोलाइड उसे कहा जाता है जिसमें छोटे छोटे कण उपस्थित रहते हैं। जैसे नाली के पानी, उसमें भी छोटे छोटे कण रहते हैं। स्याही, स्याही में भी छोटे छोटे क्या रहते हैं? कण रहते हैं। दूध, दूध में भी वसा के कण रहते हैं। किसके कण रहते हैं? वसा के कण। तो ये सब को क्या कहेंगे? और कुहासा, इसमें भी छोटे छोटे कण होते हैं ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं? कोलाइडी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोलाइडी। और जब कोलाइडी से
प्रकाश प्रवाहित किया जाता है तो उसका क्या होता है, परिकर्णन। और इस घटना को क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 27 का कौन होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है किसका, लाल का होता है, इसलिए यह बहुत दूर तक जाता है। कौन, लाल, इसलिए खतरे का संकेत लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, वो कैसा प्रतीत होता है, काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश क्या देख क्या रहा है, आकाश देख रहा है। आकाश में वहाँ पे कोई पदार्थ उपस्थित नहीं रहता है, ना तो छोटे छोटे धूलकण रहते हैं, कोई चीज़ नहीं रहता, इसलिए वहाँ पे प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है। अच्छा, प्रकाश का परिकिरण नहीं होगा तो वो कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। ऑप्शन बी, 29 का बी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं, ए दृष्टिता, दूरदृष्टिता, बी समंजन क्षमता, सी निकट दृष्टिता, डी जरा दृष्टिता। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है, आँख देखिए यहाँ पे, आँख द्वारा दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को क्या कहा जाता है, समंजन क्षमता। देखने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। ये क्या कहलाएगा, समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। क्यों, कौन सा दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष में, बी दूर दृष्टि दोष में, सी ज्यादा दूरदृष्टिता में, डी इनमें से कोई नहीं। तो वो किस में बन जाती है, दूर दृष्टि दोष में। इसमें क्या होता है कि फोकस दूरी बढ़ जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना के पीछे। किसमें, दूर दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। कौन सा दृष्टि दोष, निकट। निकट के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस। और अवतल लेंस का और क्या कह सकते हैं हम, तो इसको कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। तो यहाँ पे अवतल लेंस न देकर क्या पूछा, क्या दिया गया, अपसारी लेंस दिया गया। ऑप्शन बी होगा, यानी अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है। और अभिसारी किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी। तो निकट दृष्टि दोष में होता है अवतल लेंस, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे उत्तल लेंस बताओ भैया, उत्तल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष में किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो वह व्यक्ति साफ साफ देख सकती है कौन सी वस्तु। ऑप्शन ए दूर की वस्तु, बी निकट की वस्तु, सी केवल बड़ी वस्तुओं को, डी छोटी वस्तुओं को। तो वो कौन सी वस्तु को देख सकता है, तो वो देख सकता है दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन ए। दूर दृष्टि दोष किसे कहा जाता है, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता, उसे क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। तो इसमें दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, यानी बढ़ जाता है। इस घटना को कहा जाता है, प्रकाश का इस घटना को क्या कहा जाता है, ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी वर्ण विक्षेपण, डी सीधी रेखा में चलना। सीधी रेखा में चलना। तो प्रकाश को विभिन्न रंगों में बढ़ जाना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश कितने रंगों में बढ़ जाती है, 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण। इसका ट्रिक क्या होता है, बैजानी हपी नाला। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। तो प्रिज्म प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, वो घिरा होता है 5। ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक इधर से होगा, एक इधर से, एक इधर से। देखिए कितना हुआ,
1 2 3, एक उधर से 4, एक इधर से, कितना हो जाएगा 5, 5 सतह, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 37 नंबर। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट निकट और दूर बिंदु क्रमशः है। देखिए निकट की वस्तु साफ साफ कितने दूरी तक रहेगा तो साफ साफ दिख पाएगा, तो वो 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर। और दूर स्पष्ट देखने की दूरतम बिंदु कितनी होती है, वो होती है अनंत। वो क्या होता है, अनंत। निकट देखने के लिए स्पष्ट स्पष्ट निकट स्पष्ट दिखाई देगा 25 सेंटीमीटर तक, और दूर स्पष्ट दिखाई देगा अनंत तक। ऐसा ऑप्शन किस में है, तो वो है डी में, ऑप्शन नंबर डी में है, 37 का डी। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी जरा दूरदृष्टिता, डी वर्णारता, डी वर्णारता। तो समंजन क्षमता कम हो जाने से उसे होती है जरा दूरदृष्टिता, और ये दोष कब देखने को मिलती है, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में मिलती है ये दोष। और इसको दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस, द्विफोक्सी लेंस। इसको बाईफोकल लेंस भी कहा जाता है, और ये बनता है उत्तल और अवतल दोनों के मिलाकर, उत्तल और अवतल दोनों को मिलाकर बनता है कौन सा लेंस, द्विफोक्सी। बाईफोकल भी लेंस कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन 39 नंबर। इंद्रधनुष का वर्णन किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का वर्णन, ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष बनता है किसके कारण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से, ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सी घटना होती है, सी, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन 41 नंबर। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के लिए नमन को क्या कहा जाता है। अभी बताएं कि छोटे छोटे जिसमें कण उपस्थित रहता है उसको कहते हैं कोलाइड। उसे क्या कहा जाता है, कोलाइड। दूध, नाली के पानी, कुहासा, ये सब क्या है, कोलाइड है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 42 नंबर। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। ए परितारिका, बी प्रकाश उग्राही, सी पुतली, डी इनमें से कोई नहीं। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन बी। और यही हमारे ब्रेन तक सिग्नल भेजता है। प्रकाश सुग्राही के माध्यम से अगर कोई वस्तु को देखता है तो वो सिग्नल ब्रेन में भेजता है, किसके माध्यम से, प्रकाश सुग्राही के माध्यम से, ऑप्शन बी, 42 का बी। अगला क्वेश्चन 43 नंबर। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है, ये सब जो कुछ देखा जाता है उसका व्याख्या कहाँ होता है। ए मस्तिष्क में, बी पुतली में, सी रेटिना में, डी कॉर्निया में। देखिए आँख में इसकी व्याख्या नहीं होती है। व्याख्या कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। सिग्नल तो भेज दिया जाता है आँख के द्वारा, और वो व्याख्या कौन करता है, तो वो करता है मस्तिष्क, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 44 नंबर। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है। देखे होंगे कि जब धूप से जाते हैं अंधेरे में तो आँख फैला देते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें प्रकाश अ, जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता। तो जब अंधेरे में जाते हैं तो आँख को फैला देता है कि प्रकाश उसमें जाए, और जब वहीं अंधेरे से अधिक लाइट में जाते हैं तो आँख को क्या कर देते हैं, एकदम सिकुड़ा देते हैं ताकि प्रकाश अधिक ना जा पाए। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है। ए परितारिका, बी पश्चमावी पेशियाँ, सी पुतली, डी लेंस। तो इसको करता है कंट्रोल पुतली, पुतली पुतली सिकुड़ जाती है और फिर क्या हो जाती है, फैल जाती है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। देखिए हम जो भी वस्तु देखते हैं, और जो भी वस्तु देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारे आँख पर पड़ता है। आँख, और वो वस्तु हटा लेने के बाद बाद भी हमारे आँख पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। ए 1/10 सेकेंड, बी 1/20 सेकेंड, सी 1/16 सेकेंड, डी 1/25 सेकेंड। तो अगर वस्तु हटा भी लेंगे तो हमारे आँख पर प्रतिबिंब बना हुआ रहेगा कितने सेकंड तक, 1/16 सेकेंड तक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।